नमस्कार बच्चों। कल के पाठ में हमने भालू कोमली फिरवाल पाठ पढ़े थे। अब आज हम उसी पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आपको कहानी याद ही होगा मेरे ख्याल से, है ना? कहानी याद है कि नहीं है? सबको कहानी याद है? कहानी ये था कि भालू घूमने निकलता है और शेर के बच्चा एक पेड़ के नीचे लुढ़क कर बैठा रहता है, जिसको लात मारता है। लात मारने के बाद उसको बार बार उछालता है और उछालने के बाद ऐसी ये कहानी है, बार बार उछालता है और आखिरी में वो छोड़ के भग जाता है। तो भालू बच्चा नीचे गिरता है, माली आती है और माली आने के बाद शेर के बच्चा को बोलता है कि हर जाना दो करके, और शेर के बच्चा हर जाना नहीं देने की डर से संभलने की बात कहता है और हर्जाना नहीं देने के बाद संभलने की बात करता है और क्या करता है, शेर के बच्चा निकल जाता है। ठीक है, ये कहानी था और इस कहानी में प्रश्न उत्तर है। आपकी पुस्तक में प्रश्न उत्तर है। पुस्तक के 4 प्रश्न उत्तर है, आपको चारों प्रश्न उत्तर देखने हैं। पहला प्रश्न था, शेर का बच्चा पेड़ की डाल क्यों पकड़ लिया? पहला प्रश्न था, शेर के बच्चा पेड़ की डाल क्यों पकड़ लिया था? तो शेर के बच्चा पेड़ की डाल क्यों पकड़ लिया था? अच्छा, ठीक। तो यही चीज आपको बतानी है कि शेर के बच्चा जमीन में गिरने से बचने के लिए पेड़ के डाल को पकड़ लिया था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर के बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर के बच्चा क्यों दहाड़ा? जब कोई किसी को अचानक लात मारेगा तो क्या करेगा वो? भय हो जाएगा। और भय से क्या करेगा वो? दहाड़ेगा। भय मतलब क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? भय मतलब डर होता है। तो शेर के बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर के बच्चा डर के कारण दहाड़ा। शेर के बच्चा क्या किया? डर के कारण दहाड़ा। अगला क्वेश्चन है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब क्यों पछताए? हाँ, वो तो है। सुबह निकला, सुबह निकलने के बाद उसको गरमाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए पछता है। इसके अतिरिक्त और उन्होंने पछता है। क्या पछता? कब पछता है? जब उसको उन्होंने क्या करता है, शेर को उछालता है और बार शेर उसको बार बार उछालने बोलता है। शेर क्या करता है? उसको बार बार उछालने बोलता है, तब भी वो पछताता है। शेर बार बार उछालने बोलता है, तब भी क्या करता है? वो पछताता है। शेर बार बार उछालने बोलता है, तब भी वो क्या करता है? वो पछताता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसी को लिखना है। शेर के बच्चे फुटबॉल समझकर शेर के शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने से भालू साहब पछताए। भालू साहब किस बात पर पछताए? तो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने से भालू साहब पछताए। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपके पुस्तक में कि भालू ने क्या कहा? भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में फंस गया? भालू ने क्यों कहा कि ओह किस आफत में फंस गया? क्यों कहा भालू ने कि किस आफत में फंस गया? आपको मालूम है क्यों कहा? क्योंकि बार बार शेर उसको उछालने बोल रहा था। बार बार उसको क्या करने बोल रहा था? शेर उछालने बोल रहा था। इसलिए भालू साहब बोले कि मैं किस आफत में फंस गया। इसी को उत्तर लिखेंगे। भालू ने ओह इसलिए कहा कि वह स्वयं को आफत में फंसा लिया था। यानी भालू शेर के बच्चे को गिरने से बचाया था और शेर के बच्चा क्या बोल रहा था? उसको बार बार शेर के बच्चा उसको क्या बोल रहा था? बार बार उछालने के लिए बोल रहा था। तो इस आफत में वो फंस गया था। भालू ने वो इसलिए कहा कि वह स्वयं को आफत में फंसा लिया था। ठीक है, इस तरह ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में करनी है और दिखानी है। ठीक है, अगला हमने पाठ पढ़ा था। पहला पाठ पढ़ी थी गुड़िया रानी की शादी और उसके बाद हमने अगला पाठ पढ़ा है भालू को मिली फुटबॉल। तो गुड़िया रानी की शादी जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने छोटे उके मात्रा को पढ़ा था और भालू को मिली फुटबॉल में बड़े उके मात्रा को पढ़ा था। तो यहाँ पर हम चित्र को ही दिखा के आपको बताते हैं। पहला चित्र है आपका साबुन का है। तो सा बू न, बा में छोटू मतलब बू न, इसमें छोटे ऊ लगा हुआ है। दूसरा चित्र है गुलाब का, गुलाब। चौथा चित्र है झोपड़ी का। ये तीसरा चित्र है झोपड़ी का, झोपड़ी, झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी को और क्या बोलते हैं? झोपड़ी को और क्या बोलते हैं?
चलो ये जो भी हो सोच के बताना है ना। और गुड़िया रानी की शादी पर एक भालू को मिली फुटबॉल पड़े थे। अब यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, दीवार को कूद रहा है। क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो जो कूदना शब्द होता है उसमें बड़ूक मात्रा लगा है, उसमें बड़ूक मात्रा लगा है। तो आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा वाले कम से कम 10-10 शब्द लिखने हैं और लिख करके उन शब्द को पढ़ना है और जान उसमें ऊ की मात्रा जहाँ पर है उसमें क्या करने हैं, गोले लगाने हैं। ठीक है, ऊ के शब्द है वहाँ पर आपको क्या करने हैं, गोले लगाने हैं। अब इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ते हैं और कल की वीडियो में हम समांतुक वाले शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द इसके बारे में जानेंगे। जब भी आप अगला लेसन देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। और इस वीडियो को देखेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन क्लास में जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग या वीडियो करके आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो एक साथ